हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मजे में होगे? तो आज हम बात करने वाले हैं काली दो, काली तीन, काली चार और काली पाँच के बारे में। तो मैंने पार्ट वन में सिर्फ काली एक के बारे में बताया था और पार्ट टू में काली एक के द्वारा उसके अलंकार कैसे प्ले कर सकते उसके लिए बताया था। तो ये सब काली दो, काली तीन, काली चार और काली पाँच में अलंकार सेम टू सेम ही होंगे। और अलंकार की मैं फिर से प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, वही अलंकार की प्रैक्टिस इसमें कर लेनी है पार्ट टू को आपको देख के। तो अब मैं शुरू करता हूँ काली दो के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए अंत में तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट थ्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो ये काली दो है, डी शार्प। ये काली दो है। ये काली तीन है, एफ शार्प। ये काली चार है, जी शार्प। ये काली पांच है, ए शार्प। तो लड़के लोग की आवाज वो बोलते हैं आपका स्केल कितने में है, आपका स्केल ये इतने में है, इतने में काली दो है, काली चार है। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। तो ये काली दो है तो मैं उंगलियां मेरी जैसे फिरेगी आपको देखना है। इधर ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है कैसे मैं प्ले करता हूँ काली दो। तो वो आप देख लीजिए। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काली एक में मैंने बताया था कि ये ऊपर रहनी चाहिए उंगली और ये थंब नीचे रहना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप गौर से देखिए कि मेरी उंगली कैसे फिरती है। इसमें यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे ऐसे प्ले करेंगे तो उसके बाद आपको ये उंगली रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद ऐसे तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ऐसा करने पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बजाता हूँ स्लोली। आप स्लोली मैं बजाता हूँ तो आप देख लीजिए, गौर से देखना। कुछ इस तरह से। तो ठीक है, ये रहा हमारा काली दो। और काली दो में वही सरगम बजाने हैं जो मैंने आपको काली एक के बारे में दिखाया था। वो सरगम की प्रैक्टिस आप काली दो में भी करें। ये इस में जो मैंने दिखाया इसके बारे में अब सरगम की प्रैक्टिस करें। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको काली तीन। तो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है काली तीन की नोट्स। तो उस तरह से प्ले करना है हमें काली तीन को। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं अब थोड़ी स्लोली दिखाता हूँ इसको कैसे बजाया जाता है। कुछ इस तरह से। इसके साथ मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत हाई रेंज की स्केल है। और इस पे लड़कों की जो थोड़ी पतली सी आवाज होती है वह पहुंच पाती है। और लड़कियों की आवाज इतने में ही होती है। लड़कियों जो गा रही होती है तो उनकी आवाज ये काली तीन, काली चार और काली पांच में होती है। काली पांच में वो जो सुखविंदर सिंह और मोहम्मद दानिश, सलमान अली, वो लोग गाते हैं। हमारी आवाज़ वहाँ पर पहुँचती नहीं है। आपको उसकी काली पांच में गाने की आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। और ज़्यादा गले को खींचतान भी मत देना, कुछ आड़ असर हो सकता है। इसलिए हमें हमारा जो स्केल है उस स्केल में हमको रहना है। तो ये मैं बात कर रहा था काली तीन के बारे में। तो फिर से एक बार स्लोली बजा के दिखाता हूँ, आप गौर से देखना और फिर आप उसको प्ले करना, उसके अंदर सरगम प्ले करना। जब सीख जाओ तो फास्ट ऐसे बजेगा।
कुछ तो ये मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो जी शार्प दिख रहा है आपको, यही जी शार्प है, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर नाम है। इंग्लिश में ये स्विच का पर्टिकुलर नाम है ये जी शार्प, ये स्विच का पर्टिकुलर नाम है एफ शार्प। और ये आपने देखा गुजराती या हिंदी में इसको सा भी, इसको भी सा कहते हैं, इसको भी सा कहते हैं, इसको भी सा कहते हैं। इसको इस पे रे भी आ सकता है, इस पे ग भी आ सकता है, सारा आ सकता है। ये काली 1 2 3 4 5, फिर ये सफेद 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सभी के ऊपर से आता है। पर ये एफ शार्प है तो इसका ये पर्टिकुलर नाम है, तो ये ई है तो ये इसका पर्टिकुलर नाम है। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश मैंने केशियो पे लिख के रखा है और मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। इसको एफ शार्प बोलते हैं, इसको जी शार्प बोलते हैं, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो फ्रेंड्स, हम निकलते हैं काली 4 के बारे में। तो ये जी शार्प है, ये काली 4 है, इसको हम काली 4 बोलते हैं। तो ये भी लड़कियों की रेंज की आवाज आती है इसके ऊपर। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बजता है काली 4। ठीक है, एक बार फिर से आपको स्लोली दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से। ये मैं एक उंगली से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये नीचे वाला भी दिखाई दे। अगले वीडियो में मैंने देखा था तो मैं यहाँ से थंब प्ले करता था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ कुछ ऐसा मुझको लगता था। जो बिगिनर्स है वो समझ जाएंगे, पर जो पहली बार सीख रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं एक एक उंगली से दिखा रहा हूँ आपको। तो ठीक है, और आगे की वीडियो में मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मैंने एक उंगली से नहीं दिखाया, तो आप उसमें थोड़ी ध्यान से देखना, वो आपको दिख जाएगा। और मैंने ऊपर ये रखा है, ये जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बजा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी आप सीख पाएंगे। तो जो सरगम मैंने आगे दिखाई वो सभी सरगम इसमें भी वही सरगम बजानी है। तो कुछ इस तरह का रहेगा हमारा काली 4 यानी जी शार्प। फिर से एक बार बजा देते हैं स्लोली। कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो हम टाइम वेस्ट करते ना, हम निकलते हैं काली 5 पे, जो हमारा बहुत ही हाई स्केल है। इसमें कुछ कुछ लोगों का ही, जो अपवाद नहीं बोलते हैं, वह कुछ लोगों का ही आवाज जाता है काली 5 पे। तो वहां पे बहुत ही लंबा आवाज है, बहुत ही तीव्र बोलते हैं आवाज, वहां की रेंज से शुरू होता है काली 5 का। अभी मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ आते वक्त आपको ये ए शार्प है, यहाँ से आपको पता चले। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ए शार्प, ये जी शार्प है, ये ए शार्प है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि हम मध्य सप्तक में ही बजाते हैं, हम तार सप्तक पे बहुत कम बजाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बजाती हैं। तो मैं यहाँ मध्य से बजाता हूँ, यह अच्छा लगता है मध्य से बजाना, और वहाँ पे हमारी आवाज़ भी मध्य से बहुत अच्छी आती है। तार सप्तक पे हमारा गले की आवाज़ फट जाती है, इसलिए। फिर मैं शुरू करता हूँ काली 5 के, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो नोट्स लगी है ऊपर, तो उसी हिसाब से आप बजाए काली 5 यानी ए शार्प। कुछ इस तरह से। अब मैं एक उंगली से दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये रहा है हमारे काली 5। जब आप काली 5 परफेक्ट सीख जाए तो आपका कुछ इस तरह प्ले होगा। सॉरी। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हुआ काली 1 से लेकर काली 5 तक का सफर खत्म। तो अब हम जब सीखते हैं तो आपने ये सीखा है काली 1 से काली 5 तक का, तो इसमें आप प्रैक्टिस सभी की कीजिएगा, बट आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस काली 1 में और काली 2 में करनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉन्ग आप बजाना चाहते हो वो सॉन्ग आप काली 1 और काली 2 में बहुत आसानी से प्ले कर सकोगे। जो आपके पास हारमोनियम हो तो फिर आपको जो वो स्केल कहेगा कि भाई मेरा स्केल काली 5 पे है, मेरा स्केल काली 4 पे है, तो हारमोनियम में आपको पर्टिकुलर वहां से बजाना प्ले करना होगा जहाँ से मैंने आपको सिखाया है। काली 5 यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। अभी कैशियो में आपके पास जो कैशियो है तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपने काली 1 या काली 2 से आपने प्ले किया हुआ है, तो आपको वहां पर से ही आता है। मतलब प्रैक्टिस आपने सभी की है, पर ज्यादातर फास्ट आप काली 1 और काली 2 से बजा सकते हो। तो फिर कैशियो में एक फंक्शन क्या एक आता है सेटिंग सा, ये फंक्शन है, तो यहाँ पर फंक्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ और ये अभी काली 1 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो नीचे चली जाएंगी, तो अगर प्लस करूंगा तो ये काली 2 हो जाएंगी। ये काली 1 है पर ये काली 2 बजेगा इधर। अगर मैं यहाँ पे और एक प्लस कर दूं तो ये काली 3 बजेगी। देखा, मतलब ये सुर इधर से इधर आ जाता है इसमें। तो कैशियो हो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हारमोनियम है आपके पास तो आपको सभी सरगमे यानी कि सभी काली 1 2 3 4 5 सभी के सभी पर्टिकुलर जगह से सीखनी पड़े। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था हारमोनियम वालों के लिए और कैशियो के बारे में। तो हम काली 2 तक सीखे तो बहुत बढ़िया है। और आगे आएंगे दूसरा मैं पार्ट 4 बनाऊंगा, उसमें मैं जानकारी दूंगा कि व्हाइट की सफेद, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7, तो ऐसे मैं प्ले कराऊंगा। तो उसमें भी लड़के लोग का आवाज होता है सफेद 4, सफेद सफेद में ज्यादा होता है, लड़के लोग का आवाज सफेद में ज्यादा होता है। मेरा खुद का स्किल है सफेद 4 और सफेद 5 और काली 2 में मैं गा लेता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पार्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके जो फ्रेंड्स है जो कैशियो सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।